हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप ऑल गाइस आर फाइन। सो गाइस, आज के वीडियो में बात करने वाला हूं आपका चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में मेरा अनुभव कैसा रहा एलएलएम करने का। तो बहुत सारे जो है वो डाउट्स होंगे आपके मन में कि कैसा कॉलेज है, कैसे फैकल्टीज हैं, फीस वगैरह को लेकर और भी जो बातें हैं मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। खासतौर पे मेरा कैसा अनुभव रहा, कौन कौन सी जो बातें हैं वो अच्छी हैं, खराब हैं, सारी बातों पे इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर कुछ आवाज एको हो रहा हो तो थोड़ा सा उसको इग्नोर करिएगा। थोड़ा सा जो है वो खाली रूम में आया हूँ इसलिए। सो गाइज, यहाँ मैं बता दूं कि मैंने चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में आपका जो है एलएलएम कोर्स किया था आपका सेशन 2023 से 24 के बीच में। और इसमें जो एडमिशन की प्रक्रिया हुई थी वो आपके इंट्रेंस एग्जाम के थ्रू हुई थी और वो इंट्रेंस एग्जाम जो है वो चाणक्य ने खुद करवाया था। और अभी का प्रक्रिया क्या है कि अभी जो है वो क्लैट के थ्रू ही होता है। तो उस समय ऐसा था, तो मैंने इंट्रेंस एग्जाम दिया था और मेरा उसमें फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आ गया था और मैंने एडमिशन जो है वो अपना करवा लिया था। उस समय जो फीस थी वो आपकी 1,61,000 रुपए थी और अभी जो है मेरे ख्याल से 10,000 बढ़ चुके हैं। 1,70,80,000 के आसपास जो है वो यहाँ पे फीस देखने को आपको मिल जाएगा। शुरुआती दिनों में मैं बता दूं कि ये 1 ईयर एलएलएम का कोर्स है और यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट रहता है कि 1 ईयर करूँ या 2 ईयर करूँ। तो मेरा ये एम था कि 2 साल ऑलरेडी मैंने 3 ईयर्स एलएलबी किया था और मुझे ऐसा लगा कि 2 साल मैं और एलएलएम में नहीं देना चाहता हूँ। इसलिए जो है यहाँ पे मुझे ऑप्शन दिखा कि आपका जो है चाणक्य में इसमें जो है 1 ईयर एलएलएम कोर्स ऑफर होती है, इसलिए जो है यहाँ पे मैंने अपना एडमिशन यहाँ पे करवाने का सोचा था। तो यही मेरा मुख्य कारण था। और इसमें बता दूं कि जब आप 1 ईयर एलएलएम करते हैं तो बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं वो आपके हाथ में नहीं होती, बहुत सारे समय जो है वो आपके पास नहीं होता है। क्लासेस, कोर्स और डिजिटेशन वगैरह जो आपको मिलता है उसमें जो है वो आपको बहुत ही कम समय मिलेगा। और स्पेशलाइजेशन की मैं बात करूँ तो मैंने क्रिमिनल लॉ में स्पेशलाइजेशन वगैरह जो है वो किया था। तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में ही अलॉट हो जाता है आपके डिजिटेशन टॉपिक्स और आपके जो सुपरवाइजर होंगे, तो उस हिसाब से जो है वो आपको काम करना होगा। और बस मुझे यही है थोड़ा सा कि 1 ईयर में ये थोड़ा सा मुझे लगा कि समय का थोड़ा सा आपको लगेगा कि कम हो सकता है डिजिटेशन और भी जो अन्य चीज़ें हैं उसमें। देखिए, दूसरी बात क्या है कि चाणक्य में स्पेशली जब कह सकते हैं कि बैचेस स्टार्ट होती हैं वो आपकी जुलाई से होती हैं। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक क्लासेस चलती हैं। फिर आपका एंड सेम होता है, फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होगा आपका नवंबर में या अक्टूबर के लास्ट में हो जाता है। और नवंबर दिसंबर कॉलेजेस यूनिवर्सिटी जो है वो बंद रहती है सो डैट कि जो एलएलबी के स्टूडेंट्स हैं वो अपना कुछ इंटर्नशिप वगैरह कर सकें। आप भी कर सकते हैं, लेकिन 2 महीना जो है इसमें बंद रहता है। और यहाँ बता दूं कि हॉस्टल की सुविधा भी है, उसमें मैं आगे आऊँगा कि 2 महीना जब बंद रहता है तो आपके हॉस्टल्स भी बंद रहते हैं। हाँ, कॉलेज यूनिवर्सिटी खुला रहता है, लेकिन उसमें अगर आप चाहें तो सिर्फ लाइब्रेरी की सुविधा जो है वो ले सकते हैं। और फैकल्टीज जो होते हैं वो नवंबर में जो है वो ड्यूटी पे कॉलेज में यूनिवर्सिटी में रहते हैं और उनकी भी जो छुट्टी है वो दिसंबर में हो जाती है। इसी प्रकार जनवरी से नया सेमेस्टर शुरुआत होती है और जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल तक जो है वो आपका फाइनल जो है वो हो जाएगा एग्जाम वगैरह, और जून जुलाई तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो आपका सेशन समाप्त हो जाता है। तो कुल मिलाकर इस तरीके का जो है वो आपका होता है। और क्लासेस की मैं बात करूं तो क्लासेस एक दिन में 4 क्लासेस होती हैं और इसमें फर्स्ट सेमेस्टर में आपको जो कॉमन सब्जेक्ट्स होंगे जो सबको पढ़ने होंगे, स्पेशलाइजेशन जिसने भी लिया है, तो ऐसा हो सकता है कि किसी दिन 3 क्लासेस ऐसे होंगे जो आपको सभी के साथ करने होंगे और एक आपका क्लास चलेगा स्पेशलाइजेशन का। और नेक्स्ट डे ऐसा हो सकता है, अल्टरनेट पे हुई होता है कि 3 क्लासेस आपके मेन जो आपके सब्जेक्ट्स के हैं वो चलेंगे और एक क्लासेस आपके कॉमन वाले। देखिए, यहाँ पे स्पेशलाइजेशन का क्या जो क्राइटेरिया है कि अगर आप किसी सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं तो उसमें मिनिमम 5 स्टूडेंट्स तो होने ही चाहिए। कोई भी स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं तो कॉर्पोरेट में या और भी कोई अन्य सब्जेक्ट्स में, तो उसमें आपके 5 स्टूडेंट्स होने ही चाहिए, तभी जो है वो बैच कह सकते हैं या बैच या जो भी होगा वो आपके स्टार्ट होंगे। या नहीं होता है तो आपके जो सेकेंड आपने प्रेफरेंस दिया होगा सब्जेक्ट्स का स्पेशलाइजेशन का वो आपको अलॉट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से तो मेरे बैच में क्या हुआ था कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्रिमिनल लॉ और एक तीसरा था आपका कॉर्पोरेट लॉ। इस कॉर्पोरेट लॉ जो था इसमें वो इसमें बैचेस जो है वो चले थे। ठीक है, 66 स्टूडेंट्स थे इसमें और इस प्रकार जो है वो बातें हमें देखने को मिली है। और टाइमिंग वगैरह जो था आपका टाइमिंग जो था वो आपका 10:30 साढ़े 11 के आसपास इस तरीके से होता है। और 3-4 मतलब 1-1 घंटे के बैचेस, मतलब 1-1 घंटे की क्लासेस वगैरह चलती हैं, 4 घंटे क्लासेस चलेंगी और उसके बाद जो है आप अपना कुछ और प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हैं। जब आप सेमेस्टर में होंगे, सेमेस्टर जब कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, तो जो भी सब्जेक्ट्स होंगे उसके आपके प्रोजेक्ट्स वगैरह मिलते हैं, प्रेजेंटेशन करना होगा किसी प्रोजेक्ट को लेकर और वाइवा वगैरह होता है, वो सब और ये सब जो बातें हैं वो आप जब कॉलेज में जाएंगे ये सब जो चीज़ें हैं वो वहाँ पे होती हैं। फैकल्टीज जो है वो यहाँ पे आपको
यहाँ पे अच्छे फैकल्टीज हैं और जितने भी आपके लेक्चर वगैरह होते हैं, ऑफकोर्स नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है तो बैचेस मतलब क्लासेस जो है वो आपके इंग्लिश में ही पढ़ाए जाते हैं और इसमें जो है वो आपको कोई मुझे ऐसा नहीं लगता कि समस्या आपको होने वाली है। तो हॉस्टल्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए हॉस्टल की सुविधा है लेकिन यहाँ पे उन्हीं को मिलता है जो ऑफकोर्स बिहार से बाहर है या पटना से बाहर उनका घर है, लेकिन अगर सीट खाली रहता है, रूम वगैरह खाली रहता है तो पटना वालों को भी मिल जाता है। ठीक है, इन सभी के अलावा जो है बहुत सारे एक्टिविटीज होती रहती हैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। ऑफ कोर्स इसमें तो बहुत सारे कंपटीशंस वगैरह होती हैं स्पोर्ट्स में और भी अदर एक्टिविटीज में। अगर आप ज़्यादा थोड़ा सा एक्टिव रहेंगे तो और भी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज वगैरह में जो है वो भाग ले सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी के लेवल पे जो है वो आप इसमें किसी भी क्षेत्र में मैं कहूँ तो कंपटीशन, मूड कोर्ट कंपटीशन वगैरह हो गया इस तरीके से, और इसमें जो है वो आपका डिबेट कंपटीशन या तरह तरह के जो स्पोर्ट्स वगैरह भी होते हैं तो इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देखिए बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो बताने की इसमें जो है वो किस तरीके से है। और पिछले एक साल में कॉलेज यूनिवर्सिटी की जो है वो बहुत ही चेंज आया है। मैं भी जब कॉन्वोकेशन जब हुआ था हम लोग का तो उसमें मैं गया था तो देखा कि इसमें काफ़ी सारी जो चेंजेस हमें देखने को मिली है यूनिवर्सिटीज़ में, और ये यूनिवर्सिटी जो है ऑलमोस्ट 17th ऑल इंडिया रैंक पे जो है वो आ चुकी है। तो ये काफ़ी एक बेहतर इसमें जो है वो इंडिकेटर है कि इसमें जो है वो बहुत ही सुधार इसमें देखने को हमें मिला है। और मैं समझता हूँ कि बिहार में स्पेशली अगर कोई LLB करना चाह रहा है तो ये काफ़ी अच्छा आपका अपॉर्चुनिटी यहाँ देखने को मिलता है। अगर मैं अपनी बात करूँ, देखिए जैसे मैंने LLB जो है वो पटना लॉ कॉलेज से किया था, वो एक गवर्नमेंट कॉलेज थी और इसमें जो है वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में यहाँ से मैंने मास्टर्स किया तो बहुत ही चेंजेस देखने को मिली। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो बाहर से पढ़ के आए थे तो उनका एक अनुभव रहता है और किस तरीके से इस तरीके से जो है वो आपको चीज़ें देखने को मिलती है। फैकल्टीज से, टीचर्स से, एडमिनिस्ट्रेशन से जो है वो आपको काफ़ी सपोर्ट मिलता है, ना सिर्फ LLB LLM करते वक्त, तो बाद में भी जो है वो आप खासतौर पर मैं यहाँ पे बात करूँगा प्लेसमेंट्स के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स प्लेसमेंट्स के बारे में जानना चाहेंगे तो देखिए मैं समझता हूँ कि प्लेसमेंट के लिए भी काफ़ी एक अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे मिलता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो अगर टीचिंग वगैरह भी करना चाहते हैं तो यहाँ से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है अच्छे जगह पे जो है वो टीचिंग कर रहे हैं। साथ ही में बहुत सारी जगहों पे डिपार्टमेंट्स में जो है आपको मौका मिलता है कि आप जो है एज अ लीगल एक्सपर्ट काम कर सकते हैं, और लिटिगेशन के लिए अगर जाना चाहते हैं तो लिटिगेशन के लिए भी जो है अच्छा एक आपको प्लेटफॉर्म यहाँ से मिल सकता है। और भी जो कंपनीज वगैरह हैं, कॉर्पोरेट वगैरह में भी जाना चाहते हैं तो एक अच्छा आपको कह सकते हैं कि पटना में, बिहार में इस तरीके का जो है वो आपको प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो काफ़ी एज कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस जो आपके बिहार में है, पटना में है स्पेशली, तो उनसे आपको बेहतरीन जो है वो ऑप्शन देखने को यहाँ मिल जाएगा। आप कहीं तो इस प्रकार का जो है वो आपके कॉलेज में एक्सपीरियंस जो है वो आपको देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर मेरा जो अनुभव रहा, एक्सपीरियंस रहा एक साल में चाणक्य के साथ, बहुत ही बेहतरीन रहा। और हाँ, मैं 3 कॉलेज में पढ़ा हूँ बता दूँ। BN कॉलेज में मैंने 16 से 19 में जो है वो हिस्ट्री ऑनर्स किया था, और इसके बाद जो है पटना लॉ कॉलेज से मैंने LLB किया और यहाँ पे चाणक्य में LLM किया। तो तीनों कॉलेजेस की मैं अगर यूनिवर्सिटीज़ की मैं दोनों यूनिवर्सिटीज़ की मैं बात करूँ तो काफ़ी जो है वो चेंज, बहुत ही जो है वो गैप था, क्योंकि इसमें जो है वो अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग एरिया से जो है स्टूडेंट्स आते हैं, मिलते हैं, और बहुत ही आपको जो है वो अलग चीज़ें देखने को मिलती है। एक किसी गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते हैं आप लोग तो एक उसका अलग ही एक जो है वो चीज़ें हमें देखने को मिलता है, काफ़ी पॉलिटिक्स वगैरह और ये सब जो चीज़ें होती हैं। मैंने इन कॉलेजेस के अपने एक्सपीरियंस के बारे में भी बात किया है, BN कॉलेज के बारे में, पटना लॉ कॉलेज के बारे में, एंड फाइनली LLM के बारे में यहाँ मैं बात कर रहा हूँ। तो कुल बाकी जो बातें हैं यहाँ पे मैंने कवर कर दी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें छूट गई हैं या और कुछ आप जानना चाहते हैं अपनी तरफ से तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिएगा और उसके माध्यम से जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही। यहाँ तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके जाना, अपने दोस्तों का शेयर कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।
अभिषेक कुमार रंजन, अमीषा प्रकाश।